तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दीपावली पर्व कल भी मनाया गया था और आज भी कहीं कहीं मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि दीपावली पर्व के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी सरकारों ने अपने हिसाब से किया और लोगों ने इसको हर्षोल्लास से मनाया। पहली बार अयोध्या में 500 वर्षों का कलंक मिटा और अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही आपको मालूम ही होगा कि एक रिकॉर्ड बना अपने आप में इतने ज़्यादा दीपक जलाने का, प्रज्वलित करने का। तो ये सारी बातें तो आप लोगों के लिए बहुत बड़े प्लस पॉइंट की बातें हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती का कैलेंडर बनकर तैयार हो चुका है और किसी दिन होने वाली मीटिंग में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। परीक्षाएं अपने नियम समय अनुसार ही होंगी, उसमें किसी प्रकार कोई संशय की बात नहीं है। तो शिक्षकों की भर्ती का कैलेंडर, शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ विभिन्न भर्तियों का कैलेंडर बन करके रेडी हो चुका है। अब ये आप लोगों को तय करना है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है और कैसे तैयारी अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता आपको मिल जाएगी। कार्य हमारा, हम सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचा सकते हैं और आपको नोट्स इत्यादि के जरिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अपनी हिम्मत खो चुके हैं और जिन्होंने सरेंडर सा कर दिया है। तो देखिए, सरेंडर करने से तो सफलता मिलेगी नहीं। अगर हमने भी अपने लाइफ में यही सोचा होता कि चलो यार, कोई मुद्दा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई है ना, कोई बात नहीं है, तो क्या हम सफलता अर्जित कर पाते? नहीं। तो इसके लिए देखिए, सीधा सा मुद्दा है, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अच्छा करना पड़ेगा, है ना। और जाहिर सी बात है कि जब आप अच्छा करना चाहेंगे तो अच्छा आप स्वतः करते चले जाएंगे। क्योंकि यदि पहले से ही मन में एक मजबूत संकल्प हो और यह संकल्प हो कि हम अर्जित कर लें सफलता, तो इसके लिए आप लगेंगे और आप जो भी दुरूह बंधन है, जो भी समस्याएं हैं, उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। शिक्षकों की भर्ती का कैलेंडर तैयार हो चुका है और बहुत जल्दी ही आपके बीच में कैलेंडर आने जा रहा है। मित्रों, शिक्षकों की भर्ती के बारे में बहुत से अभ्यर्थियों की ये मांग होती है। सबसे पहले सर TGT PGT का बताइए। तो मैं बताना चाहूँगा कि TGT PGT की परीक्षाएं दिसंबर माह में संपादित होंगी। नवंबर लगा है, अगले महीने में, चाहे लास्ट तक ही हो, लेकिन दिसंबर माह में इसको संपन्न होना ही होना है। और जाहिर सी बात है कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आंतरिक रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से जो जानकारी मिली है, उसमें स्पष्टता कहा गया है कि, है ना, जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है वो हर हाल में 31 दिसंबर तक उसका रिजल्ट बनाकर घोषित कर दिया जाए। देखिए शासन कैसे करता है, मैं यही चीज़ देखने वाली बात होगी। देखिए, इसमें उपचुनावों में सरकार भी व्यस्त है और बहुत से लोग व्यस्त हैं। विपक्ष वाले तो व्यस्त ही रहते, विपक्ष वालों के पास में कोई काम तो है नहीं, चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। शासन संबंधी काम संभालने के साथ साथ मुख्यमंत्री को ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ रही कि उपचुनावों में जीत हो। और जाहिर सी बात है कि देखिए, बहुत से अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं जिन्होंने मांग की कि सर हमारे मुद्दे को भी उठाया जाए ताकि हम भी कम से कम फार्म भर सकें। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग से भर्ती इसलिए, है ना, लेने की कोशिश की गई है नए आयोग द्वारा, ताकि वो परीक्षा कराए और शासन भी इस पर लगभग सहमति दे चुका है। तो अब लगता नहीं कि LT लोक सेवा आयोग कराएगा, है ना। लोक सेवा आयोग LT कराएगा, इसकी संभावनाएं बहुत ही कम है ना। अब पूरी संभावनाएं बन रही हैं कि नया आयोग ही LT ग्रेड को कराएगा और जब नया आयोग कराएगा तो आज सीमा का कोई मुद्दा ही नहीं। रही बात प्राइमरी और जूनियर की, तो देखिए जूनियर में तो B.Ed सम्मिलित है, लेकिन प्राइमरी में B.Ed पूरी तरीके से बाहर चुका है। अब प्राइमरी में B.Ed को सम्मिलित कराने वाले दावे खोखले हैं। बहुत कोशिश की गई थी और लगभग चूर चढ़ने लगा था, लेकिन कतिपय ऐसे निकृष्ट टाइप के इंसान हैं जिन्होंने ऐसा होने नहीं दिया और उनको उसी चीज़ में संतुष्टि मिली। आज देख रहे हैं प्राइमरी में B.Ed के ना होने के कारण से B.Ed में एडमिशन लेने वालों की संख्या घट गई और BTC और B.Ed दोनों ही कोर्स चलते तो रहेंगे, लेकिन इसके जगह पे एक नया कोर्स आ गया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। देखिए, आप जहाँ हैं वहीं हम भी हैं, लेकिन हम
थोड़ा सा आगे है ना। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ हैं वहीं हम भी हैं, लेकिन हम आपसे थोड़ा सा आगे हैं। हमारे पास में जानकारी रहती है, हम अपडेट देते हैं। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी लोग अपना मंतव्य हमसे नहीं रख पाते हैं, जिनके विचार हमसे नहीं मिलते, जिनके मन में हमारे प्रति किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि उनको जहाँ उचित मंच मिलता हो वहाँ पर जाकर के वीडियो देखें, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमारा जो अपना कर्तव्य है, अपना जो काम है वो हम करते रहेंगे। हम न इससे कभी पीछे हटे थे और न कभी पीछे हटेंगे। आप अपना मन ज़रूर छोटा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, वो आप जाने, इतना ज़रूर जान लीजिए जिस तरीके से आप सभी लोग है ना अपना मंतव्य बनाए हुए हैं। चैनल के प्रति सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा आप लोग रिकॉर्ड बनाइए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यही नहीं, पॉलिटिक्स ब्लॉग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सार्थक ब्लॉग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सुभी शॉर्ट्स नामक यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका उस सब पे सहयोग अपेक्षित है, ज़रूरी है। देखिए, हम आपके बीच में लंबे समय से हैं, और यदि हम लंबे समय से ना होते तो ऐसा कर ना पाते। आपके बीच में अगर लंबे समय से हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं और आप तक सही और सटीक न्यूज़ पहुंचाने में सक्षम हैं। हमारे साथ में आप सबका जुड़ाव इसी प्रकार से रहे दोस्तों। हम इसी कोशिश में सदैव लगे रहते हैं। मन को थोड़ा मत कीजिए, अपने मन को जागृत रखिए, मन को बनाए रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कहीं अगर आप लोगों को कहीं कोई त्रुटि मिलती है, ऐसा लगता है ना कि चैनल के वीडियोस में कोई त्रुटि है, तो आप उसकी शिकायत हमसे कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। शिक्षक भर्ती आपका अपना अधिकार है, उस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। इस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके की तैयारी आपकी है, उसी तरीके की आपकी तैयारी बनी रहेगी, तो आप सफलता अर्जित करेंगे। लगे रहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि 8115998001 पे आपको व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से देना है, अपना नोट्स बुक करना है, उसी नोट्स से पढ़िए। 100% प्रश्न आने की गारंटी मैं देता हूँ। इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप सबका है ना इस चैनल को सपोर्ट चाहिए, और साथ ही साथ हमारे जितने हमारे द्वारा चलाए गए चैनल हैं उन सब का भी सपोर्ट चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया सार्थक ब्लॉग है, उस यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों को भ्रमण की चीज़ें मिलेंगी, और राजनीतिक ब्लॉग भी मिलेंगे। पॉलिटिक्स ब्लॉग है, उस पर स्पेशली पॉलिटिक्स और कॉमेडी के वीडियो रहेंगे। और ये आपका सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सहयोगी चैनल है। और साथ ही साथ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है ASM न्यूज़, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, और आराध्या न्यूज़, ये हमारे दोनों बड़े चैनल हैं। तो आप इनको सब्सक्राइब करने के साथ साथ सहयोगी चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। निश्चित रूप से आप सभी लोगों के लिए, और जो सुबह शॉर्ट्स है वो सीरियल इतिहास से रिलेटेड वीडियोज़ पे डाले जाते हैं, है ना, मैडम के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, और सबके सहयोग और प्रेम की आवश्यकता है उस चैनल को। जाहिर सी बात है कि आप सब उसका सपोर्ट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मित्रों, मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कई की विचारधारा हमसे नहीं मिलती है। तो विचारधारा तो अलग अलग रहती है दोस्तों, सबकी विचारधारा अलग है। सब लोगों को, कोई सपा को मानता है, कोई बसपा को मानता है, कोई भाजपा को मानता है, कोई कांग्रेस को मानता है। इसमें हमारे आपके बीच में किसी प्रकार कोई मतभेद तो आना नहीं चाहिए, है ना। हमारे आपके बीच में मतभेद आ गया तो बेकार है फिर ना। तो आप सभी अपना स्नेह बंधन बनाए रखें। ये विचारधाराएं अलग अलग होना स्वाभाविक है ना। सब व्यक्ति के विचार एक जैसे हो जाएं तो इंसान एक ना हो जाए। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि भर्तियों का कैलेंडर तैयार है, और मान के चलिए कि अब इसी सप्ताह में भर्तियों का कैलेंडर आ जाएगा, परीक्षा की तिथियों का ऐलान हो जाएगा, और आप लोग तैयारी में तब डटेंगे, हम जानते हैं, है ना। क्योंकि आपके पास में है ना ये रहेगा कि गुरु नानक जयंती के पहले क्या रहे हैं कार्यक्रम आ जाएगा। तो अब सही तरीके से आप तैयार हो जाइए और अच्छा करने का प्रयास कीजिए। सफलता इसी बेस पे मिलेगी। सफलता अगर आपको चाहिए भैया तो परिश्रम करना पड़ेगा। सफलता ही परिश्रम की कुंजी है, ऐसा कहा गया है ना। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है
धीरे धीरे ये कार्य संपन्न होने वाला है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नमस्कार दोस्तों, देखिए टीजीटी पीजीटी के विषय में एक जानकारी सामने आ रही है और धीरे धीरे मैं इस वीडियो में आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और उनके विज्ञापनों के विषय में बताऊंगा, तो आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और कहीं भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है वो दौड़ा दौड़ा के वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यदि हमारी ओर से ये कोशिश की जाए, हम यह प्रयास करें कि भर्तियां जल्द से जल्द हो जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है ना, क्योंकि भर्तियां शासन स्तर पर की जाती हैं। हम आपकी बातों को सिर्फ पहुंचा सकते हैं, वहां से जो भी चीज़ें होती हैं शासन ने क्यों पेंडिंग में डाला है उन सारी बातों से मैं आपको अवगत कराता हूं और यह जो जानकारी हमको वहाँ से प्राप्त होती है वही मैं आपको देता हूँ। मैं शुरू करता हूँ सीधे कैलेंडर की ओर। देखिए कैलेंडर इनका बन चुका है, शासन स्तर पे मोहर लगनी बाकी है, शासन के पास में फाइल पेंडिंग है। अभी उपचुनावों में मुख्यमंत्री जी बिजी हैं, जिसके चलते नहीं हो पा रहा है ऐसा। अब तो 20 नवंबर भी हो गए, 20 नवंबर के लिए बोल दिया गया है कि चुनाव 20 नवंबर को होंगे। तो देखिए कहीं न कहीं आप लोगों को अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि पेपर जो है आपका दिसंबर माह में संपन्न होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी प्रकार का। इसलिए भी पशुपेश की स्थिति नहीं। 7 दिसंबर को आपके विज्ञापन आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 7 दिसंबर का दिन चुना गया है। 7 दिसंबर का दिन चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि पूर्व में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में 72,825 के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जो कि 7/12/12 के नाम से जाना गया था। कहीं न कहीं योगी सरकार का फोकस इस बात पर रहेगा कि कुछ दिनों पहले है ना, जब अखिलेश यादव की सरकार थी है ना 2012 में, तो इसी तारीख को बेरोजगारों से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए गए और उनको नौकरी नहीं दी गई। मत भूलिएगा इस चीज़ को। मैं तो सीधे कहता हूँ कि बेरोजगारों के मामले में अखिलेश यादव कम नहीं है। हाँ, हो यहाँ भी रहा है, लेकिन नहीं कुछ तो जितनी भर्ती हो रही कम से कम पारदर्शी ढंग से हो रही, नौकरी लोगों को मिल रही है। लेकिन अखिलेश यादव के समय में भर्तियां हुई भी नहीं, पैसा भी चला गया, और हुई भी तो जातिवाद पे विशेष फोकस रहा। कुछ खास जाति के लोगों को, कुछ खास क्या, बस यादव जाति के लोगों को नौकरी मिली, मुस्लिमों को नौकरी मिली, लेकिन अन्य किसी ओबीसी को नौकरी नहीं मिली, जिस ओबीसी की बात ये पीडीए के तहत कह रहे हैं। दोस्तों टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के हमने सचिव जी से बात की थी, तो सचिव जी का ये कहना था कि परीक्षा की तैयारियां तो हमारी ओर से पूर्ण हैं, हमारी ओर से तैयारियों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना। सेंटरों के निर्धारण का कार्य भी उन्होंने कहा कर लिया गया है। कुछ लोग मार्च में परीक्षा कराने की बात कर रहे हैं, तो मार्च में परीक्षा उन्होंने कहा कि इसलिए संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उधर बोर्ड की परीक्षाएं चलती रहेंगी। तो परीक्षाएं जब तक चलेंगी तब तक तो किसी प्रकार से इस प्रकार की बातें हो ही नहीं सकती। और जाहिर सी बात है 15 मार्च तक कम से कम एग्जाम चलेगा, तो उसके पश्चात फिर पेपर कराने की बात कहे कि वो भी उचित नहीं, क्योंकि कापियों का मूल्यांकन शुरू होगा। बहुत से लोग जो फार्म भरते हैं कापियों के मूल्यांकन में लग जाएंगे, उधर रिजल्ट फिर आना है ना, फिर नया सत्र शुरू हो जाना 1 अप्रैल से। तो जाहिर सी बात है कि नया सत्र शुरू होने से पहले उनको शिक्षकों की आवश्यकता है। तो उनका यह कहना था कि दिसंबर माह मुफीद रहेगा, इसमें पेपर करा लिया जाए, किसी प्रकार कोई समस्या ना आने पाए। टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के उनका ये कहना था कि नए विज्ञापन को मंजूरी दिलाने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव भेज दिया है। 27,765 पद आए हैं, है ना, जिनको भरा जाना आवश्यक है। और इसके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाली जाने वाली माध्यमिक शिक्षा विभाग के है ना इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि नहीं। और 27,965 पोस्ट है कुल मिला के, और 27,965 को मतलब एक तरीके से 28,000 ही मान के चलिए। तो इतनी वैकेंसी आज तक वास्तव में नहीं हुई। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि है 965 पोस्ट आपके प्रवक्ता की रहेगी, और शेष पद जो हैं वो टीजीटी के रहेंगे। तो टीजीटी की एक बहुत बम्पर वैकेंसी है। जो लोग आयु सीमा को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं कि आयु सीमा में क्या स्थिति रहने वाली, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आयु सीमा को लेकर किसी प्रकार की आपको चिंता करने की बात नहीं है। आयु सीमा में सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि आयु सीमा 21 से
है ना 60 साल के बीच में रहेगी। 18 भी की जा सकती है नई शिक्षा नीति के अनुसार। किसी प्रकार कोई पशुपेश वाली स्थिति नहीं है। दोस्तों ये तो आप लोगों ने देखा भी कि पूर्ववर्ती सरकारों में किस तरीके की भर्ती हुआ करती थी। मुझे मायावती का कार्यकाल याद है, आज भी याद है। मायावती के कार्यकाल में ही नौकरी पा गया होता तो बड़ा अच्छा था। उस समय भी अच्छा खासा है ना सेटिंग गेटिंग से काम हो जाया करता था, है ना। पैसा लोग दे देते थे, इंटरव्यू नंबर पा जाते थे। जिनको है ना हमने पैसा नहीं दिया था तो हमसे 15 मिनट तक इंटरव्यू लिया था। जो पैसा दे करके आया था, जुगाड़ बना करके आया था, जिसको 48-49 नंबर मिलना था, वो निश्चित रूप से बड़े आराम से 48-49 मार ले जाता था और उससे 2 मिनट में उसको रफू चक्कर कर देते थे। कारण ये कि उनका मेन मकसद ये था कि जिनका पैसा मिला हुआ है, कोड मिला हुआ है, और जाहिर सी बात है कि है ना उनको इस प्रकार की चीज़ें उनके साथ में हो जाए। तो दोस्तों देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, फिर आपको मैं बताना चाहूँगा 2016 का जब हुआ तो 16 वाला भी जब वैकेंसी हुई थी, फाइनल हुआ, सारी चीज़ हुई, तो जब तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रहा तब तक भ्रष्टाचार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट रही, है ना। भ्रष्टाचार का एक केंद्र बन गया और उसी के चलते सारी चीज़ें हो गई। लेकिन आप थोड़ा सा ये मत भूलिएगा कि 72,825 में जो वैकेंसी अखिलेश यादव के नेतृत्व में निकाली गई थी, अखिलेश यादव की सरकार में वो वैकेंसी निकली हुई थी, उसका ना तो आज तक कोई पैसा वापस हुआ, है ना। इन लोगों ने अपने पिट्ठू मीडिया जगत के लोगों से कई बार निकलवाया कि पैसा वापस हो गया, इतने जिलों का वापस हो गया, इतने जिलों का वापस हो गया। सच्चाई इसमें यही है कि आज तक एक चवन्नी नहीं वापस हुई किसी की। 60,000 तो पर्सनली मेरा लगा था, 60,000 हमने भी लगाया था, हमने भी भरा था कई जिलों से फार्म, है ना। उसके दस्तावेज आज तक रखा हुआ हूँ कि हो सकता है उसका पैसा मिले, वापस हो जाए, है ना। नौकरी मिल गई, लेकिन अब क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये कि उसका इंतज़ार कि कम से कम नहीं यार तो पैसा तो वापस कर दो, लेकिन इस प्रकार की कोई चीज़ें हो नहीं रही। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो लोग ये रीट इत्यादि से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग रीट जीतने की स्थिति में पहुँचते पहुँचते अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे यार, जब आप लोगों की मनसा ही स्पष्ट नहीं है। आप लोगों के लिए 3,000-4,000 रुपया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है ना। उससे तो आप लोग आगे चल कर के केस जीतने के बाद में वकील की फीस क्या पेड कर पाओगे। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे अब आप लोग घास डालने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही घास खाते बैठे रहिए, ठीक है। इसके लिए स्वतः आप जिम्मेदार हैं, डेट पे डेट लेते जाइए, है ना। जब आप लोगों की खुद ही दिली इच्छा नहीं है, मनसा नहीं है, तो हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि हम परेशान हो फालतू में। मैं स्पष्टता यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जिनकी मनसा नहीं है वे लोग आराम से अपना, है ना, ऐसा करें, वकील से हम बात करा दे रहे हैं, वकील से बात करने के पश्चात वो अपना निर्णय ले लें, है ना। उनको क्या करना है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि, है ना, इस प्रकार के मैटर में हमें कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलने का अनुभव नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा भी नहीं। तो ये इतना ज़रूर कहूँगा कि एक होता नहीं, आदत नहीं होती कि हाथ सामने आई थाली, अगर परोसी हुई थाली हो, खाने की जगह कुछ लोग उसको गुस्से में फेंक देते हैं उठा के, तो अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारना होता है। उसमें हमारा क्या जा रहा है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, LT ग्रेड, TGT, PGT, प्रवक्ता, LT और विभिन्न भर्तियों की परीक्षा, है ना, संपन्न होगी समयबद्ध तरीके से। सबका टाइम टेबल आ रहा है ना। और आने वाले समय में आप लोगों को स्वतः इसका रिजल्ट दिख जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर के लापरवाही का एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, है ना। पढ़ते नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, और उनके हिसाब से उनको ये लगता है कि वे ऐसे ही विजयी हो जाएंगे। क्या मतलब है, काहे के लिए वो परेशान हों। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि ये सोचते हैं काहे के लिए हम परेशान हों, हमारा परेशान होने कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि प्राइमरी से BEd बाहर हुआ, लेकिन जूनियर में आपको बड़ा मौका मिल रहा है ना। ये पूर्ववर्ती सरकार की तरह नहीं है, याद रखिएगा, अखिलेश यादव की सरकार की तरह नहीं है कि 72,825 का पैसा ले लिया, पैसा खा गया। और है ना, मज़े की बात यह है कि इनका एक मंत्री था, गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो रेप के मामले में आज तक जेल में बंद है, उसको जमानत नहीं मिल पा रही है। जब से योगी की सरकार आई हुई तब से जेल में बंद है ना। आज योगी की सरकार को देखा जाए तो
है ना, 5 साल वो और 2 साल ये, 2.5 साल, है ना। सीधे सीधे अगर देखा जाए, हाँ, तो 7.5 साल से वो जेल में बंद है और उसको जमानत नहीं मिल पा रही है। अब सोचिए कि जिसके मातहत जो काम किया जाता है, ऐसे लोग निश्चित रूप से सत्ता में जब रहते हैं, किस प्रकार की चीज़ें करते हैं। किसी भी पार्टी का हो, इस प्रकार का अपराध अपने आप में अक्षम्य होता है ना। दूसरों पे उंगली उठाने वाले लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं, तो आप स्वयं समझ लीजिए कि इनके मन में नागरिकों के प्रति किस प्रकार का सम्मान है, किस प्रकार की आदर भावना है। दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, और ऐसे लोगों को अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो उनका बहिष्कार करें। क्योंकि जो लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, अभी देखिए वोटिंग करने जा रहे हैं, तो अगर महाराष्ट्र से सुन रहे हैं और अगर आप झारखंड से सुन रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत जुड़े हुए हैं वहाँ से भी, मैं ये कहूँगा कि आप लोग भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन दीजिए। क्योंकि देखिए, नहीं कुछ तो कहीं न कहीं आप लोगों को वहाँ से बेहतर ज़रूर मिलता है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, रेगुलर की बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जो चीज़ें अच्छी होती हैं वे आपको देर से समझ में आती हैं। बात सही है कि देर से आपको समझ में आती हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये कतई नहीं होता कि आप उन बातों को, है ना, नज़रअंदाज करें। उसको समझने की बात है। दोस्तों, नोट्स आप लोग बम्पर बुक कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इतना अधिक महत्व दिया, इतना अधिक प्रेम दिया। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, कतिपय ऐसे मित्र हैं हमारे जो कि ज़बरदस्ती फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने से फ़ोन उठा लेंगे, आपसे बात थोड़ी नहीं कर लेंगे। आपको जो कहना है व्हाट्सएप पे आइए, व्हाट्सएप पे सीधे बात हो, व्हाट्सएप पे चर्चा कीजिए। अगर हमें बहुत उचित होगा, बहुत अर्जेंसी होगी, तब मैं कॉल करूँगा। ऐसे कॉल हम थोड़ी नहीं उठा लेंगे। किसी की भी कॉल आए, पता नहीं किस टाइप का कैसा इंसान है, तो हम ऐसे थोड़ी फ़ोन किसी का उठा लेंगे। गजब गजब के लोग हैं, ऐसे हम थोड़ी किसी के फ़ोन उठा लेंगे। फ़ोन हम जब अपनी मर्जी से उठाएंगे तभी फ़ोन उठाएंगे, सीधा से मेरा सिद्धांत है। अच्छा लगे बुरा लगे, किसी को भी लगे, इतने अगर हम, है ना, सुलभ उपलब्ध रहेंगे तो फिर हो गया, फिर महत्ता कम हो जाएगी। सीधा सा मतलब है। भी बहुत व्यस्त इंसान है, और मैं इस चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी लोग शिक्षकों की भर्ती की अपनी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ मैं हूँ। और जो लोग पुलिस भर्ती का रिजल्ट इंतज़ार कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि उनके रिजल्ट में अब चंद दिन बाकी हैं, बहुत जल्दी ही पुलिस भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा। और आप लोगों के मन में जो ये संशय की स्थिति है, वो इस स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। देखिए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि शिक्षक भर्ती का अपना एक क्राइटेरिया शासन द्वारा अलग तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं। बहुत से लोगों ने पूछा था हमसे, सर जी क्या पीजीटी में हम एमए बेस पे फार्म भर सकते हैं? तो ये पुरानी बातें हो गई हैं। अब एमए बेस पे ही आप फार्म नहीं भर सकते, बीएड अनिवार्य है। आप कहीं का भी देख लें, नई शिक्षा नीति में बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है माध्यमिक और जूनियर भर्तियों के लिए। जाहिर सी बात है कि प्राइमरी भर्ती के लिए भी मोदी सरकार ने अच्छा अवसर आपको दिया था, है ना। अच्छा अवसर देने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पर राजस्थान में इस पे स्टे लगवा दिया। गजब गजब की मेंटेलिटी के लोग हैं, फिर भी ऐसे लोगों को कुछ लोग समर्थन दे देते हैं, है ना। गहलोत की सरकार गई थी, उसमें कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो उसने 23 अगस्त 2023 को स्टे करवा दिया, आपके किए धरे पर पूरा पानी फेर दिया। और वो यही चाहता ही था कि सीधे तौर पे बीएड वालों को न मंजूरी दीजिए। आपको ये मत भूलिएगा कि जब विशिष्ट बीटीसी पर रोक लगी थी, जब बीएड वालों की सीधी मेरिट जोड़ करके नौकरी दे दी जाती थी, तब इन्हीं की सरकार थी जब विशिष्ट बीटीसी पर रोक लगाया। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2008 में बीटीसी का पूरा किया करा पे पानी फेर दिया। बहुत से लोग मेरिट जोड़ करके टहलते घूमते और बताते नहीं थकते थे कि अरे यार हम तो नौकरी पा गए, हमारी देखिए मेरिट इतनी है, मेरिट इतनी है, मेरिट इतनी है, बताते रहते थे, है ना। और मीडिया वाले भी बड़ा तड़का लगा करके लिखे। विशेष तौर पे कुछ ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो कि बहुत अपने आप को पॉपुलर लगाते हैं, उनको पता नहीं विशेष बीटीसी से क्या प्रॉब्लम थी। अच्छे शिक्षक मिल रहे थे, जब तक विशेष बीटीसी का पैनल रहा, जब तक अच्छे शिक्षकों का पैनल रहा, जब तक वो लोग पढ़ाते रहे, तब तक प्राइमरी की शिक्षा व्यवस्था एकदम सही रही। जब से टीटी लागू करके
परीक्षा कराने का सिलसिला शुरू हुआ, भ्रष्टाचार की एंट्री हुई, तब से ये जान लीजिए, है ना, कि बेईमान और गंदे अध्यापकों का चयन किया गया। 90% गंदे अध्यापक चयनित हुए। आप स्वतः देख लीजिए कि इन लोगों ने पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को धता बता करके रख दिया है। आज की तारीख में मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर परीक्षा करा ली जाए तो इसमें से 90% फेल हो जाएंगे, 10% पास होंगे। अब सोचिए कि ऐसे जाहिल नौकरी कर रहे हैं माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा विभाग में, ऐसे जाहिल नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे जाहिलों के रहने से शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये कि प्राइमरी में, जिस प्राइमरी के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उस प्राइमरी में इतना भ्रष्टाचार, इतने गंदे लोगों का चयन, इस प्रकार के लोगों का चयन जिनको कुछ नहीं आता, है ना। आज भी आरक्षण वाला मैटर जो आप लोगों को मैंने बताया है, आरक्षण वाला मैटर ही ले लीजिए, कितना मतलब अजीब बात है। अजीब है कि नहीं है? अजीब बात है कि अभी तक आरक्षण के मैटर को लेकर के कोर्ट में स्पष्टीकरण नहीं हुआ, स्टे लगा दिया, उसके बाद में सुनवाई चल रही है। अभी कितने दिनों तक सुनवाई चलेगी ये वही जानते हैं, है ना, कि कोर्ट की बात को कोर्ट ही जानता है। अब कितने दिनों तक स्टे जारी रहेगा वो वही जानते हैं, कितने दिनों तक सुनवाई होगी, 2 साल 3 साल 4 साल, और उसके बाद में क्या डिसीजन आएगा वो वही जानता है ना। तो जाहिर सी बात है, देखिए बहुत से लोग नौकरी के जद में लगे हुए थे, बहुत से लोगों ने नौकरी खो दी थी, ऐसा लगा कि उनकी नौकरी चली गई है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जाहिर सी बात है कि न्याय संगत निर्णय आना चाहिए, जाहिर सी बात है कि न्याय संगत निर्णय आना चाहिए। शासन के अपराध का दंड किसी भी अभ्यर्थी को नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो ओबीसी वर्ग का हो, चाहे जनरल वर्ग का हो, चाहे एससी वर्ग का हो या किसी अन्य वर्ग का। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि शासन की नीतियों का ही दुष्परिणाम 72,825 के उन बेरोजगारों को झेलना पड़ा जिनका कोई दोष नहीं था। योगी जी ने काउंसलिंग नहीं कराई, कारण ये कि अखिलेश यादव की भर्ती थी, है ना। इस तरीके से किसी के साथ में नहीं करना चाहिए, अन्यायपूर्ण काम है, और इसके लिए मैं सीधे तौर पे मैं तो इसके लिए आलोचना करूँगा, है ना। और मैं यही कहूँगा कि इस तरीके की सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन का प्रश्न है, और अगर, है ना, इस प्रकार की बातें हो जाए तो अपने आप में तकलीफ दे साबित होती है। हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों, देखिए टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए काफ़ी कुछ होने जा रहा है और आप लोगों को स्वयं दिखने भी लगेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ में जुड़ेंगे, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप हमारे नोट्स अवश्य लें। 8115998001 पे आपको करना है व्हाट्सएप, देना है अपना एड्रेस, फुल एड्रेस दीजिएगा, पिन कोड नाम सहित दीजिएगा, और 3 दिन इंतज़ार कीजिए, नोट्स मिल जाएंगे। जिन बंधुओं को कतिपय कारणों से, त्यौहार पड़ने के कारण से नोट्स अभी तक नहीं मिल पाया है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को नोट्स जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप ज़रा सा इंतज़ार कीजिए। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी शिक्षक बने, हमारी यही आकांक्षा है कि आप लोग शिक्षक बने, और शिक्षक बनने के लिए आप लोग अच्छे तरीके से प्रयास करते रहें, है ना। सही तरीके से कोशिश, सही तरीके का प्रयास आपको सफलता दिला सकते हैं। और देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग शिक्षकों की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मैं जरूर कहा, मच्छर मत काटने दीजिएगा कभी, कि मच्छर इतने बेकार इस समय लग रहे हैं कि जिसको पकड़ रहा है तो डेंगू ही हो रहा है। सावधान रहिए। और रही बात यह कि देखिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में कोर्ट से बढ़िया निर्णय हो सकता है, अच्छा निर्णय हो सकता है ना। जो लोग वेटिंग इत्यादि का कर रहे हैं, उस पर एक रिट पे सुनवाई हो रही है, और ये महत्वपूर्ण दौर में है, उस पर जीत मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो अब होने दीजिए, अभी तो नवंबर में भी इसकी सुनवाई होगी, चल रहा है नवंबर, तो उसके बाद में फिर आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारी ओर से कोशिशें जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, हमारे प्रयास में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है ना। अब रही बात यह कि देखिए, जो मित्र अभी जुड़ना चाहते हैं इसमें, तो उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग कृपया जुड़ें और जुड़ करके लाभ उठाएँ। आप लोगों ने अगर परीक्षा दी है, तो आप परीक्षा दिए हुए हैं, तो आप निश्चित रूप से इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को यही करना है कि जल्दी से जल्दी आप लोग दस्तावेज भेज करके याची बन सकते हैं। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो लोग चैनल के खिलाफ
बातें फैला रहे हैं, है ना। उन्हें यही कहना चाहूँगा, ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, उनको दिन रात वो हमारे चैनल के पीछे पड़े रहते हैं, हमको उससे हरक फरक कुछ पड़ता वड़ता नहीं, ठीक है। सीधा सा बात है, सीधी सी बात है कि हमें इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। कुछ एक महोदय हैं वो रोज़ मैसेज करते हैं अलग अलग आईडी से, उनको नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, भगवान भगवान ही मालिक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जिनको चाहिए होता है वे मैसेज कर देते हैं और उनका क्लियर भी हो जाता है, फाइनल। नौटंकी वाला काम नहीं है, नौटंकी वाला काम करना भी नहीं चाहिए। लेना है नोट्स तो आप जल्दी बुक करके फुर्सत करिए, जिनको चाहिए ही नहीं तो नौटंकी करते रहते हैं। फिलहाल आपको पप्पू की कॉमेडी सुननी है या टीपू की कॉमेडी सुननी है तो इसके लिए आप कृपया, है ना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी चैनल्स पे अवेलेबल अब करवा रहे हैं। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बेहतरीन तरीके के, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को पॉलिटिकल ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को राजनीति और ASM न्यूज़ पे भी राजनीति की बातें अवश्य बताऊँगा। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि अब शिक्षक भर्ती समयबद्ध तरीके से होगी, किसी प्रकार घबराने की ज़रूरत नहीं है। बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कई ऐसे बंदे मिलते हैं जो तमाम प्रकार की पोस्ट भेजते रहते हैं कि पेपर में फलाना जगह ये निकला है, 3 साल से B.Ed बेरोजगारों के लिए कोई भर्ती नहीं आई। भर्तियों के लिए आप अगर ये रोज़ रोज़ पेपर में कहीं की कटिंग भेजेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। मैं ये चीज़ स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो लोग भर्तियों को लेकर के इतना मचमच मचाए हुए हैं, भर्तियाँ तो शासन अपने स्तर से वो समय के अनुसार ही करेगा, हमारे आपके कहने से कर नहीं देगा। और जब शासन इस स्तर पर लगा हुआ है, मैंने कहा था ना कि जो ये दल्ले टाइप के लोग लगे हुए हैं जो बार बार आपके बीच में अपनी इस प्रकार की इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे बड़े कर्ता धर्ता हैं। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे यादव नेतृत्व करे या मुसलमान नेतृत्व करे, उस संगठन की बात नहीं सुनी जाती है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि अच्छे तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी जानती है कि हमारे वोट बैंक नहीं है और नेतृत्व तो आपने उनको सौंप दिया है ना। तो ऐसे लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है और ना ही सुनी जाएगी। जब आप हम उनके वोटर नहीं तो आपकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। हम लोग अपनी बातों को पहुंचाते हैं, हमारी बातों को सुना जाता है और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी होती है। सीधे तौर बता रहे हैं आपको। और ये ऐसा नहीं हुआ जब विकास के सारे काम करने के बावजूद भी, सारा काम करने के बावजूद भी वोट पड़ना उन्हीं को है, साइकिल और पंजा को ही देंगे, है ना, मिलेगा उन्हीं लोगों को चाहे जितना विकास कर दे बीजेपी। तो ऐसे लोगों की बात क्यों सुनी जाए? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो ठीक है, शासन स्तर पे जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ये जब वोटर नहीं तो इनकी बातों में न सुनी जाए। और नेतृत्व तो आपने ऐसे लोगों को सौंप रखा है ना। कहीं खान है तो कहीं यादव है। सुन लीजिए, सुना लीजिए, करवा लीजिए। हम बता रहे हैं आपको भर्तियाँ किस प्रकार से और किस तरीके से होंगी। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उसमें सिर्फ यादव और मुस्लिम को सुना जाता था। बाकी और जातियों की जब लिस्ट निकलती थी तो आप मत भूलिए, इस बात को कभी मत भूलिएगा। जब लिस्ट निकलती थी तो उस लिस्ट में आप लोग भी अच्छे तरीके से इसके साक्षी हैं कि 5 अगर लिस्ट निकली लोगों की तो 5 में 3 जो हैं यादव मुस्लिम रहते थे और उसके बाद में, है ना, शेष जो रहते थे बाकी जातियां रहती थी। उसी में अन्य OBC भी रहते थे, जनरल भी रहता था। 8 जनरल हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। मतलब ये इस तरीके की स्थिति थी। तो क्या ये आपको याद नहीं है कि लोक सेवा आयोग का नाम लोगों ने अहीर लोक सेवा आयोग कर दिया था? तो भ्रष्टाचार चरम पे था। उस समय की सरकार को याद करके डर लगता है कि भगवान ईश्वर न करे कभी फिर इस तरीके की सरकार बने, जिसके समय में न कानून व्यवस्था ठीक थी और न ही किसी प्रकार की कोई चीज़। बहरहाल, यहाँ हम राजनीति पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ आपको बतला रहे हैं कि क्या स्थिति है। राजनीति पे तो चर्चा यहाँ पे होगी ही। यूट्यूब चैनल है तो उस पर उससे रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी, वो आपको मालूम ही है। और मैं ये चीज़ भी बोल देना चाहूँगा दोस्तों, शिक्षक मित्रों, कि जो भी चीज़ें रही हैं वह सदैव रहेंगी।
और जो कैलेंडर इत्यादि बन रहा है, जो लोग निश्चित रूप से कैलेंडर के लिए कार्य कर रहे हैं वह सराहनीय है ना। कैलेंडर बन रहा है और कैलेंडर के हिसाब से अपना जो है कार्यक्रम सब आएगा और उसी के हिसाब से सारी भर्तियां होंगी। अब कोई ये चाहता है ना कि दोनों हाथों से हम चलें खाएं, तो ना तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। दोनों हाथों से खाने वाले हमेशा जल जाते हैं, है ना। इसके चक्करों में ही ना पड़े तो ज़्यादा उत्तम होगा। देखिए, अब जैसे एक ने हमारे पास मैसेज भेजा है कि 6 लाख नए बीएड बेरोजगारों के लिए 3 साल से कोई भर्ती नहीं, है ना। कहाँ के पेपर रहते हैं, अमर उजाला का एक की ये कटिंग भेजे हुए हैं। अब नहीं निकली है तो निकलने वाली है ना। मालूम ही है आपको कि नया आयोग बनने में समय लगा और अभी भी पूर्ण रूपेण उसके उप सचिव भी नहीं आए हैं। हालांकि चयन की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी ही वो भी आ जाएंगे। परीक्षाएं देखिए दोस्तों, परीक्षाएं दिसंबर में होने के पूरे चांस हैं। अब चल रही प्रक्रिया। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दिसंबर मान के चलिए कि दिसंबर में आप लोगों का लास्ट तक पेपर हो जाएगा। उसके बाद में आपको बाकी तैयारी सारी चीज़ें आप लोगों को स्पष्टता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। और जो लोग शिक्षकों की भर्ती की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं उन्हें भी मैं ये बता देना चाहूँगा कि अगर वो तैयारी में सक्सेस पाना चाहते हैं, देखिए तैयारी तो हर कोई करता है। पता नहीं उसमें आप देखें तो जितने फार्म पड़े हैं 13.5 लाख के ऊपर फार्म पड़े हैं, है ना। तो तैयारी सब कर रहे हैं, फार्म सब भर देते हैं, लेकिन वास्तविक तैयारी वही उसी की मानी जाती है जो सफलता अर्जित करता है। ताकि एवमस्तु, ये तो आप लोगों का स्वयं का भी अपना भविष्य है, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप अपने भविष्य के बारे में जानते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ के नोट्स लें। ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम कोई नोट्स नहीं बेच रहे हैं, हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि नोट्स अगर आप हमारे यहाँ के लेते हैं तो 100% प्रश्न आने की गारंटी आपको कोई नहीं देगा, लेकिन हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि निश्चित रूप से आपके 100% प्रश्न आ जाएंगे और उसी से आप पढ़ लीजिए, आपको सफलता मिलने की गारंटी रहेगी। अब रही बात यह कि देखिए, अपनी अपनी मानसिकता होती है। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता बन चुकी है जिनके बारे में मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये आते हैं, अपने नोट्स के बारे में चर्चा करते हैं और नोट्स खरीदने की अपील करते हैं, है ना। तो हमारे कारण से न जाने कितने लोगों का बिजनेस बंद हो चुका है। तो वो इस प्रकार की बातें अपने चेलों के द्वारा उड़वाएंगे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से। लेकिन बहुत कुछ चेंज हुआ है इस मसले पे, समझ लीजिएगा। इससे बहुत कुछ चेंज हुआ है और बहुत लोगों को इससे चिढ़ भी हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे लोगों को जो चिढ़ होती है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं इतना सीधा बोलना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं लास्ट दिसंबर तक आपकी संपन्न हो जाएंगी। और चूंकि आपको मालूम है कि अब नए आयोग के जरिए एलटी की भर्ती होनी है, तो एलटी की भर्ती की भी तैयारी आप लोग करना शुरू कर दीजिए। योग्यता इत्यादि सब निर्धारित हो चुकी है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। और आप लोगों को स्वतः दिख जाएगा कि हाँ, हमने जो आपको रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में कितना दम है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आप उस पर करिए, है ना, निर्णय लीजिए। हमें उस पर कोई ना तो कमेंट करना है, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी वैसी बात करनी है। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं अपने स्थान पर ठीक हूँ और मेरे द्वारा किया गया जो प्रयास है वो बिल्कुल ही सफल और सार्थक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि शिक्षक भर्ती अपने स्तर से सही ढंग से चल रही है। और मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। भर्तियों के कैलेंडर में सबसे पहले टीजीटी पीजीटी, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, इन सभी भर्तियों का प्रोफार्मा बन चुका है जो कि दिसंबर माह में स्टार्ट हो जाएंगी। दिसंबर माह में आपके पेपर को संपन्न करा लिया जाएगा। शासन स्तर से ये निर्णय हो चुका है। जिनको लगता है कि बस ऐसे ही कह रहे हैं, तो ऐसे नहीं, आपको स्वतः आने वाले दिनों में दिख जाएगा। बोलने वाली बात है ही नहीं, है ना। लोगों को ये लगता है ना, कि कहा जा रहा है
मैं बताना चाहूँगा कि हाँ कहा जा रहा है और ये होके रहेगा। बस आप स्वतः देखते जाइए कि क्या आगे आगे होता है, कहने वाली बात नहीं है। और प्राइमरी की भर्ती देखिए, प्राइमरी में बीएड बाहर हो चुका है, तो इसके लिए अब किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, समझे ना। हाँ, इसके लिए किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और मैं ये भी ज़रूर बोलना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अब मैं ज़रूर ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो जूनियर की भर्ती होने जा रही है, बीएड वालों के लिए एक नई संजीवनी के समान है। रीज़न बताएं? हाँ, इसलिए क्योंकि जो जन्म ये कैलेंडर का हुआ है, आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, उसमें जूनियर भर्ती को प्रमुखता दी गई, क्योंकि भाषा शिक्षकों की भर्ती बहुत दिनों से लटकी हुई थी और किसी सरकार ने भाषा शिक्षकों के मामले में पहल नहीं किया था। चूँकि इस सरकार के द्वारा पहल इसलिए भी की गई क्योंकि नई शिक्षा नीति बनाई गई है। नई शिक्षा नीति में आपको मालूम है कि भाषाओं को वरीयता दी गई है, जिसमें 3 भाषाएँ पढ़ा जाना अनिवार्य है ना। तो अब आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल मन लगा करके मनोयोग से तैयारी कीजिए। शिक्षक बनना है, सफलता लेनी है तो सफलता अर्जित कीजिए। और रही बात यह कि देखिए टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी की भर्ती, तो दोस्तों इससे अच्छी बात और खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। ये आपके लिए और हम सब के लिए है ना, खुशी की बात है। जब भर्तियाँ शुरू होती तो हमें भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का अवसर मिलता है। हमें बस वही मिलता है, बस और कुछ नहीं है ना, कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जानकारी पहुँचाएँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है और आप इसीलिए इसको लास्ट तक देख रहे हैं। यहाँ राजनीति का सवाल नहीं है, राजनीति तो होगी ही। राजनीति पे रिलेटेड आज शाम से ASM न्यूज़ पे वीडियो स्पेशली आपको मिला करेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। राजनीतिक समीक्षा से लेकर के सारी चीज़ों है ना, पॉलिटिकल अवेयरनेस से लेकर सारी चीज़ें आपको जानकारी इस पर मिलेगी बेहतरीन तरीके से और सही मंच के आधार पे, है ना। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत लोगों की मांग थी और उस मांग का अनुपालन किया जा रहा है हमारे द्वारा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों ये आपका चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़, पॉलिटिक्स ब्लॉग है ना, सार्थक ब्लॉग और आराध्या न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे चैनल आपके अपने चैनल हैं, इनका आप सहयोग करें और इनके साथ में जुड़ें। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।